हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिंदी हिंदी में हम पढ़ रहे थे पद के भेद। जैसे कि हम आपको हिंदी का जो ग्रामर है उसमें हम आपको सीरियल वाइज क्लासेस दे रहे हैं। हमें सीरियल वाइज क्लासेस क्यों पढ़नी है, हमें सीरियल वाइज टॉपिक को क्यों पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि हर एक टॉपिक पिछले वाले टॉपिक से कनेक्ट रहता है। अगर हम बीच से पढ़ेंगे तो ना आप समझ पाएंगे ना हम समझा पाएंगे। इसलिए सारे टॉपिक को हम एक सीरियल वाइज आपको दे रहे हैं। पद का भेद, जैसे हम हिंदी को 3 भागों में डिवाइड किए थे। पहला था वर्णमाला, दूसरा था पद के भेद और तीसरा क्या था, विलोम शब्द, ये सब जो आता है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं सामान्य हिंदी को, तब हम पढ़ते हैं। देखिए, अगर चीज़ों को हम बाँट कर पढ़ें तो आपको आप रुचिपूर्ण भी लगेगा और आपके लिए आसान भी हो जाएगा और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँगी। इसलिए वर्णमाला को हम अलग चैप्टर में पढ़ें, अलग भाग में पढ़ें और पद के भेद को हम अलग भाग में पढ़ रहे हैं। 3 भागों में इस सामान्य हिंदी को डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। तो वर्णमाला तो हम आपको बता चुके हैं। पद के भेद में भी इससे पहले बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं। जैसे कि पद के भेद में हम पढ़े संज्ञा, उसके बाद पढ़े संज्ञा के प्रकार, उसके बाद पढ़े संज्ञा के लिंग, उसके बाद पढ़े संज्ञा का वचन। अब हम पढ़ रहे हैं कारक। लास्ट वाली क्लास में हम कारक का एक क्लास ले चुके हैं जो पार्ट 1 था। आज हम लेंगे कारक का पार्ट 2, क्लास पार्ट 2। आज कारक का क्लास 2 है और पार्ट 2 भी है। तो चैप्टर एक ही है, हम उसको 2 भागों में इसलिए विभाजित करके पढ़े क्योंकि लंबा हो जाता। 4 कारक चिन्ह हम किस में पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आगे का कारक चिन्ह। कारक किसे कहते हैं तो हम इससे पहले वाली क्लास में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी बता दें। जो क्रिया से जो करता हो, चाहे जो करता हो, कर्ता क्रिया से जो सीधा संबंध रखता हो, कर्ता से क्रिया का संबंध जो दर्शाता हो, उसी को हम कारक कहते हैं। और जो जिस जिस चिन्ह से हम पहचानते हैं कि कौन सा कारक है, उसे हम कारक चिन्ह कहते हैं। देखिए, कारक और कारक चिन्ह दोनों अलग हैं। उसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझे। जैसे अगर मैंने कहा कि राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर राम ने रावण को मारा, तो कौन सा कारक चिन्ह है, कर्म कारक चिन्ह है। किससे मारा, रावण। किसको मारा, रावण को मारा। तो कैसे आप जानेंगे रावण क्या है, रावण कारक है और चिन्ह क्या है, को है। तो इसको हम इसके पहले वाले लास्ट क्लास में बहुत ही डिटेल से, बहुत ही आसानी से आपको समझा चुके हैं। अगर जो भी न जानता हो और वो क्लास मिस कर दिया हो तो हमारे प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड है, हमारे चैनल पे हैं, आप वहाँ जा करके उसको देख सकते हैं, अच्छा समझ सकते हैं। तभी अगर कल की क्लास आप देखे होंगे तभी आज की क्लास आपकी समझ में आएगी, क्योंकि ये भी कारक का ही पार्ट 2 है। तो आज इस क्लास में बचे हुए कारक को हम पहचानेंगे कि कैसे होता है, उसकी डिफिनीशन जानेंगे, एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। और जो एग्जाम्पल है आप घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी परीक्षा में आप कारक से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न गलत ना हो सके। तो चलिए, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको इस क्लास के एंड तक बने रहना है। क्लास के अंत तक आपको बने रहना है हमारे साथ, तभी आप सीख पाएंगे, अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। कारक एवं कारक चिन्ह आप जान गए। कर्ता जो क्रिया से सीधा संबंध रखता है या क्रिया से संबंध बताता है, उसी को कारक कहते हैं। एक लाइन में डिफिनीशन है, ऐसे डिफिनीशन तो बहुत बड़ी होती हैं। कारक चिन्ह क्या होते हैं, जैसे हम सबसे पहले जान लेते हैं कारक है कितना। हालांकि इससे पहले वाली क्लास में, लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं कि कारक कितने होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा जान जाइए कारक कितने होते हैं। जो आज हमारी क्लास बस आज देख रहा है उसे जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे 8 कारक चिन्ह होते हैं, सॉरी 8 कारक होते हैं। कितने होते हैं, 8। पहला कौन सा है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, अधिकरण, अधिकरण। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदार्थ संबंध का के की अधिकरण में पै पर संबोधन है वो हरे। इसका याद करने का ट्रिक है। कैसे ट्रिक है, ये सब तो कारक है, लेकिन इसके आगे जो लगता है ने, को, से, ये क्या है, एक कारक चिन्ह है। क्या है, एक कारक चिन्ह है। कर्ता क्या है, कर्ता कारक है और कारक चिन्ह में है। कर्म क्या है, कारक है और कारक चिन्ह क्या है, को है। इस प्रकार कारक कितने होते हैं, तो कारक 8 होते हैं। कौन कौन से, कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन।
8 कारक होते हैं और जो उनके आगे जो लिखा जाता है उसे कारक चिन्ह कहते हैं। इसी कारक चिन्ह के जैसे संप्रदान के लिए, सबके लिए संप्रदान के लिए, तो संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है? के लिए है। अपादान से होता है लेकिन अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध का के की होता है, मतलब संबंध बताता है। अधिकरण में पय में पर होता है। संबोधन होता है हे भो अरे। इसका मतलब ये क्या है? जो ये चीजें हम लिखे, ये शब्द जो लिखे इसको कहते हैं कारक चिन्ह। और जो ये संबंध, अधिकरण, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान है, ये सब है कारक। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कारक। और ये जो लिखे उसके आगे इसको हम कहते हैं कारक चिन्ह। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया हो। आप समझ पाए होंगे कि कारक क्या है और कारक चिन्ह क्या है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, कल भी हम आपको बताए थे, उसको और डिटेल में बताए थे। यहाँ बस आप इतना समझ जाइए। तो आप क्या सीखे कि जो कर्ता क्रिया से संबंध बताता है, कर्ता क्रिया से जो संबंध बताता है उसी को हम कहते हैं कारक। कारक होते हैं 8 प्रकार के। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। 8 कारक होते हैं। उनके आगे जो ये लिखा जाता है शब्द उसको कहते हैं कारक चिन्ह। और ये जो हम लिखे कर्ता कर्म, ये होते हैं कारक। तो ऐसे ही हमें एग्जाम्पल में भी देखने को मिलेगा, जिससे संबंध बताया जाएगा वो होगा कारक, और जिस चिन्ह के द्वारा बताया जाएगा वो होगा कारक चिन्ह। जैसे कि अभी एग्जाम्पल हम इसके पहले वाली क्लास में समझे, लेकिन यहाँ पर भी हम समझेंगे। तो हम कितने कारक पढ़ चुके हैं? तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, कितने कारक? 4 कारक चिन्ह 4 कारक हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वाली लास्ट क्लास में। आज हमें पढ़ना है अपादान कारक। तो यहाँ पर देखिए करण, करण क्या है? करण का कारक चिन्ह है से, और अपादान का भी कारक चिन्ह है से, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमें डिफरेंसेस कहाँ है उसे समझना है। तो चलिए समझते हैं। जैसे आज का है अपादान कारक। अपादान कारक का कारक चिन्ह है से, लेकिन आगे देखिए यहाँ लिखा गया है अलग होने के अर्थ में, अलगाव बताएगा। ठीक है, जैसे वाक्य में जिस स्थान पर वस्तु से किसी व्यक्ति की पृथकता, पृथकता मतलब पृथक होना, अलग होना या तुलना होना बोध हो, उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक, अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, तो कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है? हमें रखनी है किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से उसकी पृथकता बताए, अलगाव बताए और तुलना बताए। क्या क्या बताए? अलगाव बताए और तुलना बताए। तो वहाँ कौन सा कारक होता है? तो वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है, किसी चीज से अलग होने का अर्थ दे और किसी चीज से तुलना करे, तो हम वहाँ पर कौन सा कारक मानेंगे? अपादान कारक मानेंगे। देखिए एग्जाम्पल लिए हैं, तो एग्जाम्पल से और भी समझ पाएंगे आप। देखिए यहाँ राजेश महेश से लंबा है, महेश से लंबा है। यहाँ पर सी क्या है? एक कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है? इसको कहेंगे कारक चिन्ह। कौन सा कारक चिन्ह है? यह है अपादान कारक चिन्ह, अपादान कारक चिन्ह। ठीक है, अपादान कारक चिन्ह। अगर पूछेगा इसमें कारक कौन सा है, तो आप कहेंगे महेश। महेश कौन सा कारक है? अपादान कारक है, अपादान कारक, अपादान कारक है। तो यहाँ पर देखिए आप एग्जाम्पल से समझ पा रहे होंगे, राजेश महेश से लंबा है। यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। किसका? राजेश से महेश की तुलना की जा रही है। और से यहाँ पर आया है, जब तुलना आया है तो आप तुरंत समझ जाइए कि तुलना भी किया जा रहा है, और कारक चिन्ह से आया है। तुलना जब दर्शाए तो वहां हम समझ लेंगे कि ये अपादान कारक है। ठीक है, और हम कारक चिन्ह पहचानने और कारक चिन्ह पहचानना इसके पहले वाली क्लास में बहुत अच्छे से सीखे हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जिससे है से का अपादान कारक चिन्ह है, लेकिन महेश क्या है? अपादान कारक है। हम इससे को कारक नहीं कह सकते, किससे कारक नहीं है, इससे कारक चिन्ह है। उसके ठीक पहले जो संज्ञा या सर्वनाम आता है उसी को हम कहते हैं कारक। ठीक है, उस चिन्ह से पहले कौन से चिन्ह? कारक चिन्ह से पहले जो संज्ञा या सर्वनाम आएगा उसी को हम कहेंगे कारक, और जो कारक हम पढ़ रहे होंगे उसी कारक कहेंगे। जैसे हम अपादान कारक पढ़ रहे हैं तो अपादान कारक हुआ। तो यहाँ पर तुलना दर्शाया से। अब देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, पृथकता बताएगी। जैसे यहाँ पर तो तुलना बताया, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में पृथकता, अलगाव बताएगा। देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, यहाँ पर क्या दर्शा रहा? अलगाव। आप कोई भी एग्जाम्पल पढ़िएगा, एग्जाम में जब आएगा तो वहाँ पहले अर्थ पे आप जाइएगा कि अर्थ क्या दे रहा है, तुलना का दे रहा है कि अलग होने का दे रहा है। अगर जैसे माध्यम या साधन बताएगा वहां पर भी इससे आएगा, लेकिन वहां पर माध्यम और साधन बताएगा तो कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक।
उसका भी तो कारक चिन्ह से होता है ना, लेकिन वहां पर साधन या माध्यम बताया जाता है। तो देखिए यहाँ पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो से क्या है, से अपादान कारक चिन्ह है। क्या है, अपादान कारक चिन्ह है। पेड़ क्या है, पेड़ अपादान कारक है, अपादान कारक है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ पर देखिए पेड़ अपादान कारक है, से अपादान कारक चिन्ह है, अपादान कारक चिन्ह है। अब यहाँ पर देखिए हम देख लिए तुलना हो गया, यहाँ देख लिए अलगाव हो गया। इस दोनों चीज से तो आप समझ गए और से भी समझ गए कि अपादान कारक है। यहाँ आप तो ये नहीं कह सकते यहाँ करण कारक है, क्योंकि करण कारक में हम आपको अच्छे से बताए वहाँ साधन या माध्यम बताया जाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो रावण को किससे राम ने मारा, बाण से मारा, तो बाण क्या है, साधन या माध्यम है। तो वहां पर भी से आया, लेकिन वो साधन और माध्यम बताया, उसका अर्थ साधन और माध्यम के भाव को दे रहा है, इसलिए वहां पर करण कारक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया, कंपेयर, तुलना बताई गई, यहाँ पर क्या बताया गया, अलगाव बताया गया। से आया तो हम समझ गए एक कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसकी बहन मुझसे डरती है। देखिए डरना, डरती है मतलब उसके पास नहीं जाती है। देखिए दूर होना और पास होने के अर्थ में भी बस पास होना या दूर, जैसे यहाँ पर पत्ते गिर रहे हैं तो अलग हो रहा है, और यहाँ पर अगर वो उससे डरती है तो मतलब पास नहीं जाती है, उससे अलग रहती है। ठीक है, तो पास होने के अर्थ में और अलग होने के अर्थ, दोनों अर्थ में हम क्या यूज करेंगे, क्या क्या समझेंगे, हम समझेंगे वो अपादान कारक है। देखिए कैसे, अब ये इसमें आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए उसकी बहन मुझसे डरती है, तो यहाँ पर देखिए से क्या है, ए अपादान कारक चिन्ह है, अपादान कारक चिन्ह है। तो आप ये समझिए, जब हम आपको बताए हैं कारक क्या होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताता है। तो अगर किसी का नाम दिया गया है तो आप समझ जाएंगे वो संज्ञा है। तो सर्वनाम क्या होता है, तो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम में कारक चिन्ह उसके साथ ही होता है, अलग से नहीं लिखा जाता, साथ ही होता है। जैसे मुझसे, मुझसे क्या है, मुझसे सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है। तो उसी में आप इतना जानिए, संज्ञा अगर आएगी तो कारक चिन्ह अलग से दिया रहेगा और अलग से आपको दिखाई देगा। लेकिन जब सर्वनाम होगा तो सर्वनाम में कारक चिन्ह उसके साथ आएगा। देखिए जैसे मुझसे, मुझसे क्या है, सर्वनाम है, यहाँ पर देखिए से एक ही में आया है, तो मुझ क्या है, मुझ क्या है, मुझसे, से अपादान कारक चिन्ह है, और मुझे क्या है, मुझे अपादान कारक है, अपादान कारक है। देखिए जितने भी कारक चिन्ह आप पढ़ेंगे, जितने भी कारक पढ़ेंगे, हर कारक चिन्ह का उस कारक के बाद ही उसका कारक चिन्ह आएगा, उसके पहले कारक चिन्ह नहीं आएगा। लेकिन आठवां कारक जब आप पढ़ेंगे संबोधन, संबोधन में कारक बाद में आएगा, कारक चिन्ह पहले आएगा, जो कि आगे हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर तो आप जान गए कि उसकी बहन मुझसे डरती है, मतलब दूर होने के अर्थ में बता रहा है, डरना या पास आना। खुश होती है, अगर कह दे उसकी बहन मुझसे खुश होती है, तो वहां पर उसकी बहन मुझसे, मुझसे में से जो है वो कौन सा अपादान कारक है, क्योंकि खुश होती है तो उसके पास जाती है। कोई चीज, एक कोई चीज, वस्तु या स्थान पास आए, बस स्थान तो आएगा नहीं, कोई व्यक्ति वस्तु पास आए या दूर जाए या संबंध, सॉरी, तुलना बताए, तो क्या हो जाता है, अपादान कारक हो जाता है। जैसा कि तीनों एग्जाम्पल से हम समझ गए। अब आगे देखते हैं, हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे, करण कारक और अपादान कारक में अंतर। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि करण कारक साधन या माध्यम से बताता है, करण कारक साधन या माध्यम बताता है, और अपादान कारक तुलना, अलगाव या पास होना बताता है। तो क्या आपको ध्यान रखना है, तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि करण कारक का कारक चिन्ह से है और अपादान कारक का कारक चिन्ह से है। लेकिन अब जो करण कारक है वो साधन या माध्यम बताएगा, और जो अपादान कारक है वो भी उसका कारक चिन्ह से है, लेकिन वो क्या बताएगा, वो अलगाव बताएगा, तुलना बताएगा या पास होना बताएगा, जैसा कि एग्जाम्पल से हम समझे। लेकिन यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं। देखिए हम दो एग्जाम्पल लिए हैं, उससे शायद आप एकदम श्योर हो जाएंगे, आप एकदम समझ जाएंगे कि कौन सा अपादान कारक है, कौन सा करण कारक है। देखिए नमन साइकिल से बाजार गया, साइकिल से आया है। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि कैसे अपादान कारक नहीं हुआ और कैसे करण कारक हुआ। देखिए जैसा कि हम बताए, करण कारक क्या बताता है, साधन या माध्यम। तो जो नमन है किस माध्यम से, किस साधन से बाजार गया,
तो साइकिल से बाजार गया, तो यहाँ पर से क्या हो गया, एक करण कारक चिन्ह हो गया, करण कारक चिन्ह हो गया। और साइकिल क्या हो गया, करण कारक हो गया, करण कारक हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइकिल से बाजार गया तो साइकिल माध्यम बना और से आया, इसलिए उसका दो चीजों से जान जाएंगे कि वह बाजार जा रहा है किसी साधन या माध्यम से, तो किस साधन से, साइकिल के साधन से। और यहाँ पर से क्या है, इसका कारक विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है या विभक्ति चिन्ह है, चिन्ह से भी हम पहचान गए। लेकिन मुश्किल यही होता है कि इससे करण कारक में भी करण कारक में भी होता है और अपादान कारक में भी होता है। लेकिन यही हमको बस इतना याद रखना है कि जब करण कारक बताएगा तो साधन या माध्यम जरूर बताएगा, अगर अपादान कारक बताएगा तो तुलना, अलगाव और पास होना बताएगा। जैसा कि आगे आगे हम देखते हैं, आगे देखिए दूसरा है, नमन साइकिल से गिर गया। देखिए यहाँ नमन साइकिल से बाजार गया तो साधन या माध्यम बताया, इसलिए से क्या हो गया, करण कारक हो गया, करण कारक चिन्ह हो गया और साइकिल करण कारक हो गया। और नमन साइकिल से गिर गया, तो यहाँ पर भी से आया, साइकिल आया, यहाँ पर देखिए साधन या माध्यम नहीं बता रहा, अलगाव बता रहा है कि वो साइकिल पे था, साइकिल से जब गिर गया तो अलग हो गया, अलगाव बता रहा है ना, पृथकता बता रही है। तो यहाँ पर से क्या हो गया, यहाँ पर अपादान कारक, यहाँ पर से अपादान कारक चिन्ह हो गया, अपादान कारक चिन्ह। और यहाँ साइकिल क्या हो गया, अपादान, अपादान कारक हो गया, क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे संबंध कारक। छठा कौन सा कारक है, संबंध कारक। संबंध कारक क्या कहता है, तो उसका कारक चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। और इसका जो डिफिनीशन है क्या है कि संबंध कारक वो कारक होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पदार्थ से उसका संबंध बताए। आप इतना समझिए कि संबंध कारक उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से उसका रिलेशन बताए, संबंध बताए, तो वहां पर क्या होता है, संबंध कारक होता है। और उसका कारक चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब देखिए आप यहाँ तक पढ़ते आए होंगे कि संबंध कारक का, के, की होता है, लेकिन आप यहाँ नहीं जानते होंगे कि रा, रे, री, ना, ने, नी कहाँ आता है। तो जो रा, रे, री, ना, ने, नी है वो सर्वनाम में आता है, सर्वनाम के लिए आता है। जैसे मेरा, मेरी, उसका, उसकी, ठीक है, उसका, उसकी, हमारी। तो यहाँ पर री, री जो आ रहा है, मेरा, तुम्हारा, ये सब जो आ रहा है वो क्या है, प्रोनाउन है, सर्वनाम है। तो उसका प्रयोग जब सर्वनाम में होगा तो यहाँ पर उसके अंत में रा, रे, री, ना, ने, नी आएगा, कारक चिन्ह क्या आएगा, रा, रे, री, ना, ने, नी। देखिए आगे हम देखेंगे, जैसे उदाहरण देखिए, सोनी ने मेरी पुस्तक पढ़ी। देखिए सोनी ने मेरी पुस्तक पढ़ी, हम पढ़ रहे हैं संबंध कारक, यहाँ संबंध बता भी रहा है, सोनी का मेरे पुस्तक से संबंध बता रहा है। कौन सा कारक चिन्ह है, तो यहाँ पर आप देखेंगे री, तो यहाँ पर देखिए री पढ़े, तो री क्या है, मेरी क्या है, मेरी सर्वनाम है। हम जैसा कि आपको बताए कि संज्ञा अगर आएगा तो संज्ञा के बाद जो आएगा कारक चिन्ह वो अलग होगा, लेकिन सर्वनाम अगर आएगा तो सर्वनाम में कारक चिन्ह उसके साथ ही आएगा, अलग नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मेरी, मेरी सर्वनाम है और इसका कारक चिन्ह री है, री है और वो सर्वनाम के साथ आया है। यहाँ पर देखिए मेरी क्या है, मेरी कारक चिन्ह, रे क्या है, कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह है। और कारक क्या है, कारक है सोनी। कौन है, कारक है सोनी। और कौन सा कारक है, संबंध कारक है। उसी प्रकार देखिए रानी के भाई अच्छे हैं, संबंध बता रहा है रानी का उसके भाई से कि वो अच्छे हैं। यहाँ पर देखिए के, जैसा कि यहाँ पर देखिए उसका वो क्या है, कारक चिन्ह क्या है, से, संबंध का कारक चिन्ह होता है के। अगर के आया तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर संबंध कारक हो गया। तो क्या है, संबंध कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह है। और लेकिन रानी क्या है, संबंध कारक है, संबंध कारक है। यहाँ तक तो आप समझ गए। अगर के आया तो सिंपली आप समझ जाएंगे कि ये संबंध कारक है। अगर री यहाँ पर मेरी दे दिया तो यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, तो इसको आप याद रखिएगा, सर्वनाम का प्रयोग जब होगा तो उसका कारक चिन्ह के साथ आएगा। तो इतना याद रखिए, संबंध कारक का कारक चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। आगे देखिए यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे। अब लास्ट नहीं, सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है में, पर। क्या होता है, में, पर। अब उसको बारे में जान जाते हैं। अधिकरण कारक चिन्ह कहते किसको हैं, वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय जिस पद से व्यक्त होता है उसी को कहते हैं अधिकरण कारक। मतलब क्रिया
वाक्य में क्रिया का जो आधार व्यक्त करे, आश्रय व्यक्त करे, उसको क्या कहते हैं हम? अधिकरण कारक। देखिए जैसे क्या क्या व्यक्त करेगा? समय, स्थान और आश्रय। तीन चीज आपको अधिकरण कारक में याद रखना है कि समय, स्थान और आश्रय बताएगा। क्या क्या बताएगा? समय बताएगा, स्थान बताएगा, आश्रय बताएगा, और कारक चिन्ह होगा में और पर। में और पर। देखिए कैसे उदाहरण देखते हैं। मोहन घर में रहता है, तो घर में रहना एक आश्रय हुआ, यहाँ आश्रय बता रहा है। और इस कारक चिन्ह से भी हम समझ पा रहे हैं कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। देखिए घर क्या है? घर है आश्रय, इसलिए क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। आश्रय है, आश्रय बता रहा, अधिकरण कारक हो गया। और में क्या है? अधिकरण कारक चिन्ह है। अधिकरण कारक चिन्ह है, ठीक है, में। और आश्रय बता रहा है, इससे हम समझ गए। देखिए कोई भी एग्जाम्पल अगर दिया है तो उसके भाव को पहले समझने की कोशिश करेंगे। जब तक आप भाव नहीं समझेंगे तब तक आप बस विभक्ति चिन्ह जो कारक चिन्ह दिया है उससे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए लड़की छत पर है, तो यहाँ पर से तो आप जान गए कि अधिकरण कारक है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्थान भी तो बता रहा है। छत क्या है? एक स्थान है। जब स्थान है तो उसको हम क्या कहेंगे? छत क्या है? अधिकरण कारक है। कौन सा कारक पूछेगा? इसमें पूछेगा, ऐसे एग्जाम्पल दे देगा, बताएगा इसमें कौन सा कारक है और कौन से कारक चिन्ह है। तो छत अधिकरण कारक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और पर क्या है? अधिकरण कारक चिन्ह है। क्या है? अधिकरण कारक चिन्ह है। क्या बताया इसमें? तो आश्रय बताया हुआ, घर में रहता है, आश्रय बताया। लड़की छत पर है, पर से भी समझे कि अधिकरण कारक है, लेकिन स्थान भी बता रहा है, इससे भी हम समझ गए अधिकरण कारक है। उसके बाद मोहन 9 बजे से स्कूल जाता है, तो यहाँ पर देखिए से अगर से देख लेंगे तो आप कहेंगे कर्ता ने कर्म को करण से, चाहे करण समझिए चाहे अपादान समझिए, लेकिन यहाँ पर दोनों नहीं है। दोनों नहीं है, इस जो कारक चिन्ह है दोनों नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 बजे, 9 बजे क्या है? समय है। तो हम जैसा कि आपको बताए कि अधिकरण कारक तीन चीजें बताएगा। पहला होगा समय, दूसरा होगा स्थान, तीसरा होगा आश्रय। स्थान बताया कि लड़की छत पर है, आश्रय बताया कि मोहन घर में है। और यहाँ पर देखिए मोहन 9 बजे से स्कूल जा रहा है, तो इसका मतलब 9 बजे क्या है? 9 बजे समय बता रहा है, तो यहाँ क्या हो गया? अधिकरण कारक, ठीक है, अधिकरण कारक। आगे देखते हैं संबोधन। संबोधन कारक क्या होता है? उसका कारक चिन्ह होता है हे, भो, अरे, ठीक है। और उसकी डिफिनीशन ये है कि संज्ञा के जिस पद से किसी को बुलाने या किसी को पुकारने का बोध हो उसी को कहते हैं हम संबोधक। संबोधित नहीं करते, जैसे होता है ना, इनको संबोधित कीजिए, किसी को संबोधित करना हुआ, चिल्ला के बुलाना हुआ, आराम से बुलाना हुआ या पुकारना हुआ, तो हम कहेंगे थोड़ा तेज बोल के हम उसको पुकारेंगे, तो वहां पर कौन सा कारक होगा? संबोधन। देखिए कैसे, हे भगवान मेरी मदद करो। अब जोर से तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन संबोधित कर रहे हैं किसको? भगवान को। हमें इस 8वें कारक में एक ही चीज ध्यान देना है कि इसके पहले जितने भी हम कारक पढ़े सभी के कारक चिन्ह कारक के बाद आते थे, लेकिन इसमें 8वां जो संबोधन कारक है इसमें कारक चिन्ह पहले आएगा और कारक बाद में आएगा। देखिए जैसे हे क्या है? एक कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है। और कौन सा कारक चिन्ह है? तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिया गया है, विस्मयाद बोधक चिन्ह इसको कहते हैं। विस्मयाद बोधक चिन्ह भी दिया गया है, और ये जैसा कि उसका कारक चिन्ह भी हम आपको संबोधन कारक में बताए थे। तो कौन सा कारक चिन्ह है? ये संबोधन कारक चिन्ह है। और भगवान क्या है? संबोधन कारक है, संबोधन कारक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हे पहले आ गया, भगवान बाद में। ये क्या है? कारक चिन्ह है, और भगवान क्या है? कारक है। तो बस 8 हम कारक चिन्ह पढ़े, सॉरी 8 जो कारक पढ़े सभी में कारक पहले आते थे और कारक चिन्ह बाद में आते थे, लेकिन आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो संबोधन कारक हम जब पढ़ेंगे तो उसमें कारक चिन्ह पहले आएंगे और उसमें कारक बाद में आएगा। देखिए जैसे हे भगवान मेरी मदद करो, ठीक है, कहते हैं ओ ओ ओ मर गया, ओ कहते नहीं है अरे भगवान, अरे भगवान। तो यहाँ पर देखिए जो अरे है, अरे कारक चिन्ह है। देखिए जिसे लिखते हैं अरे भगवान, अरे भगवान, ठीक है। जब आपको कोई दर्द होता है, कुछ होता है, कहते हैं अरे भगवान, कहते नहीं है। तो अरे क्या है? अरे कारक चिन्ह है, और भगवान क्या है? कारक है, कारक है। यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह पहले आ रहा है और कारक बाद में आ रहा है। और ऐसे इसी प्रकार हे भगवान मेरी मदद करो, यहाँ भगवान कौन सा कारक है? तो आप कहेंगे संबोधन कारक है। इसको ये बहुत ही इजी है, इसका जो कारक चिन्ह है
पहले आएगा और इससे भी आप जान जाएंगे, और कारक चिन्ह के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा जो विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, उसको भी आएंगे, उससे भी आप समझ जाएंगे। और संबोधित किया जाता है, किसी न किसी को संबोधित करके कुछ कहा जाता है, बुलाया जाता है या पुकारा जाता है, इससे भी आप समझ जाएंगे कि कौन सा कारक चिन्ह है, संबोधन कारक है। आई होप आपकी समझ में आया हो। अब देखिए, कारक तो खत्म हुआ, लेकिन एक क्विक रिवीजन हम लेंगे कि क्या क्या हम पढ़े इसके पहले वाले क्लास में भी, आज की क्लास में भी। हम पढ़े 8 कारक चिन्ह। सबसे पहले कारक किसे कहते हैं इसको पढ़े, उसके बाद पढ़े कारक चिन्ह। 8 होते हैं कारक चिन्ह, 8 होते हैं। तो याद कैसे करेंगे, तो आपको सिंपली बस इतना याद रखना है, इसको तो हम डिटेल से आपको बताएं ताकि आप जब कोई चीजें हम डिटेल से पढ़ते हैं तो बहुत दिनों तक याद रहती है। ट्रिक से अगर पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन जब सब कुछ डिटेल से बता दिए हैं तो थोड़ा ट्रिक भी बता दें ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो ट्रिक ये है कि आपको कारक चिन्ह कैसे याद रखना है। कारक होते हैं 8, ठीक है। सभी कारक को हम याद कर लिए, जैसे कर्ता, नेका, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, ऐसे हम 8 कारक तो याद कर लिए। लेकिन उस मेन पॉइंट कहाँ फंसता है कि हम कारक चिन्ह को कैसे याद करें। हमें उनके साथ लगाकर याद करना है, एक कहानी के माध्यम से याद करना है। कब तक की तरह याद, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का देखी, अधिकरण में पैपड़, संबोधन है वो हरे, ऐसे करके आप याद कर लेंगे तो आप कहीं भी गलत नहीं करेंगे। 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि करण के कारक चिन्ह से है और अपादान का कारक चिन्ह भी से है, लेकिन करण का जो कारक चिन्ह है उस से ये पता चलेगा साधन या माध्यम। अपादान कारक का कारक चिन्ह जो से है उससे ये पता चलेगा कि उसमें अलगाव दिखाएगा, उसमें तुलना दिखाएगा और उसमें समय दिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको जानना है, उसके बाद जानना है कि जो 8वां कारक चिन्ह है, सभी 7 कारक चिन्ह में कारक चिन्ह बाद में आते थे, कारक पहले आते थे, लेकिन 8वें कारक चिन्ह में कारक चिन्ह पहले आएगा और कारक बाद में आएगा। इसको तो हम आप एग्जाम्पल से समझ गए। तो आपको दोनों क्लास देखनी है सीरियल से, पहला वाला भी कारक का, दूसरा वाला भी, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। तो आप केयरफुली होके देखिएगा और बहुत ही आराम से अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि वीडियो के लास्ट तक हम आपको ट्रिक भी देते हैं, सारी चीज़ें डिटेल से बताने के बाद आपको ट्रिक से भी बताते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। दोनों चीज़ें आपको याद रहेंगी, चाहे जो तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।